मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। आज उससे आगे का पार्ट पढ़ते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज पर्यावरण दिवस भी है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अपना जो कैंपस है ये तो पूरा पर्यावरण से भरा पड़ा है, जहाँ हरे हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे। तो आज का जो हम लोग का क्लास होगा वह उसके नेक्स्ट टॉपिक से होगा। उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम क्या है उसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ या समविभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या पढ़ना है आज? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके शब्द को पहले समझते हैं। अगर शब्द से ही मुझे समझ में आते तो डेफिनेशन आसान हो जाएगा बनाने के लिए मुझे। ये क्या है? समविभवी पृष्ठ। तो लोग हिंदी पढ़े, सम जोड़ विभव। सम मतलब क्या होता है जी? बराबर। विभव मतलब विभव, तो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाते हैं? समविभव कहलाते हैं। पृष्ठ मतलब ऐसा सरफेस जहां विभव क्या हो? एक जैसा हो, क्या कहलाएगा वो? समविभवी पृष्ठ। क्या कहलाएगा वो? समविभवी पृष्ठ। क्योंकि यह पृष्ठ भी जो होता है हाइपोथेटिकल और रियल दोनों होता है। इसको काल्पनिक भी होता है, ये वास्तविक भी होता है। इसलिए कुछ कुछ बातें जो होती है उस पर चर्चा किया जाता पहले। जैसे हम लोग पढ़े थे गॉसियन पृष्ठ, यहाँ एक दूसरा पढ़ रहे हैं समविभवी पृष्ठ। मतलब वैसा पृष्ठ जहाँ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? एक समान हो, क्या कहलाता है? समविभवी पृष्ठ कहलाता है। आई बात समझ में? यह अपने बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड में 3 क्वेश्चन एक जैसे कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। एक क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है। एक क्वेश्चन हम लोग का होता है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, क्यों? दूसरा क्वेश्चन होता है 2 समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, क्यों? अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, चुंबकत्व में जाके पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकत्व में जाके पढ़ेंगे। कहेगा कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, क्यों? मतलब हम लोग के पास ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का आधार आंसर का एक ही रहता है लगभग। इसलिए इसके पहले वाला भी क्वेश्चन समझ चुके थे, यहाँ भी समझेंगे। तो आज इसी पर चर्चा हम लोग का होगा। 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे, आगे सेशन इसी में होने वाला है। तो ये तो डेफिनेशन समझ आ गया है। अंग्रेजी से भी होता है इक्वी। इक्वी मतलब समान, बराबर। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब विभव क्या हो? बराबर हो। कहाँ? उस पृष्ठ पर। उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु विभव क्या हो? बराबर हो। क्या कहलाता है? समविभवी पृष्ठ। क्या कहलाता है? समविभवी पृष्ठ। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, इसके चारों ओर खींच दिया वैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा हर जगह। क्या होगा? क्या 90 डिग्री। और इसके पोटेंशियल यहाँ अगर V1 है तो सब जगह क्या होगा? V1 होगा। या V2 है तो सब जगह क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। इसके प्रत्येक बिंदु विभव क्या हो रहा है? समान हो रहा है। इसलिए तो क्या बोलते हैं? समविभवी पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको? समविभवी पृष्ठ। ये हाइपोथेटिकल भी होता है, रियल भी होता है। क्या क्या होता है ये? हाइपोथेटिकल और रियल भी होता है। आई बात समझ में? तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। फिलहाल हेडिंग लिखो और इम्पोर्टेंट कर लो भाई बिहार बोर्ड के लिए। इम्पोर्टेंट किसके लिए आता है क्वेश्चन? इसमें यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अपना बिहार बोर्ड यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट कर लेना है इसको। आप हेडिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखते हैं। क्या क्या लिखे हैं यहाँ? लिखे वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान रहता है समविभवी पृष्ठ कहलाता है। एग्जाम्पल के एक समान आवेशित गोला, विद्युत दूसरा बिंदु आवेश के चारों ओर समान विभव का मान समान रहता है। विद्युत विध्रुव के अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाला तल समविभव तल होता है।
यूज हम लोग पढ़े नहीं है, एग्जाम्पल लिख लिए हैं, आगे यूज होगा पढ़ने में, समय आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, नोट कीजिए इसको। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं, पहले हिंदी लिख देते हैं, अपने बिहार बोर्ड जितने हिंदी मीडियम बच्चे हैं उसको ये लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी लिख देते हैं। उसी बात को अंग्रेजी में लिखा गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज रियल एंड हाइपोथेटिकल। क्या क्या हो सकता है, ये वास्तविक भी होता है और हाइपोथेटिकल भी होता है। सरफेस ऑन विच इच पॉइंट हैज सेम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा है। यहाँ एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसके चारों ओर एक्स दूरी पर कितना है, इस सारे पॉइंट पर विभव क्या है, समान है, पोटेंशियल क्या है, समान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये किसका है, स्फेरिकल का है, इसलिए ये इसके चारों कैसा बनता है, हाइपोथेटिकल बनता है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऐसे पोटेंशियल होता क्या है, क्यू बटा एक्स होता है। दूसरा एग्जांपल ये रहा, इसको बोलते हैं सॉलिड कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड कंडक्टर। इसके प्रत्येक पॉइंट पर, इसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, यहाँ भी पोटेंशियल क्या है, एक समान है। पोटेंशियल क्या है इसका, एक समान है, इस तरह खींचा गया है। पोटेंशियल इसका क्या है, एक समान है। इसको ये कैसा, ये भी क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कैसा, ये रियल, ये कैसा है, रियल है। नोट कीजिए इसको, डिफरेंस बात दोनों ने नोट कर लीजिएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इनको नोट कर लीजिए। देखिए क्या लिखे हैं, समविमी पृष्ठ का शेप सममित सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली हो सकता है, असममित हो सकता है। द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में बी सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। अगर यहाँ पॉइंट चार्ज लिए, पॉइंट चार्ज जितना भी ये पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, सब का पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यहाँ V1 पे चारों साइड V1, V2 है चारों साइड V2, V3 चारों साइड V3। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबका परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सबका परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। कितना डिग्री एंगल बन जाएगा, 90। कितना बनेगा, 90 बनेगा। सब में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कैसा बनेगा, ये इस तरह बनेगा। और अगर स्ट्रेट इनफिनाइट स्ट्रेट रॉड रहे, अनंत सीधा तार रहे, ऊपर भी नीचे भी, डॉट मतलब ये ना, तो नीचे भी उतने और ऊपर भी, तो यहाँ भी, यहाँ बनेगा कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल। यहाँ कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल। यहाँ कैसा बनेगा, सिर्फ सिलिंड्रिकल। कैसा है, सिलिंड्रिकल। और यहाँ कैसा बनता है, स्फेरिकल। यहाँ कैसा बनता है, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज आता है क्या बनता है, स्फेरिकल। लेकिन जब स्ट्रेट रॉड आता है तो कैसा बनता है, सिलिंड्रिकल। कैसा बनता है, सिलिंड्रिकल बनता है। नोट कीजिए इसको। लिख लिए आप लोग। यह इनफिनाइट सीट का, किसका है, इनफिनाइट सीट का है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ये सारे क्या बन रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको नोट कीजिए। देखिए क्या है, कहा गया ये फेलस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की। विद्युत क्षेत्र रेखा है ऊपर 90 डिग्री बना हुआ है। और इंग्लिश कितना बनता है, 90 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल बी और ए के बाद क्या होगा, बराबर बी ए बराबर बी बी। डेल्टा बी का फॉर्मूला ये पर है, इसको लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, क्योंकि दोनों बराबर कट के 0 हो गया। बचा थीटा कितना डिग्री होगा, या 90। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। नोट कीजिए। देखिए अपना हिंदी मीडियम वाले,
यहाँ समविभव सतह के गुण, समविभव सतह के सभी बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा, समविभव सतह पर किसी भी दो बिंदु का विभवांतर शून्य होता है, अर्थात डी बराबर 0। अभी जस्ट किए थे VA बराबर VB करके दिखाए थे फिगर में, इंग्लिश मीडियम जो लिखे थे VA बराबर VB। उसी तरह यहाँ अर्थात DB क्या हो जाएगा 0। समविभव सतह पर आवेशित कण को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या कार्य क्या होता है, शून्य। तो आवेश में विभवांतर शून्य हो गया, कार्य क्या हो गया 0, कार्य क्या हो गया 0। चौथा पॉइंट क्या लिखे हैं देखिए, लिखे हैं समविभव पृष्ठ पर गतिशील आवेशित कण का गतिज ऊर्जा नियत होता है। पांचवा पॉइंट लिखे हैं समविभव सतह पर विद्युत क्षेत्र E सतह के लंबवत होता है तथा सतह के समांतर विद्युत क्षेत्र E का मान शून्य होता है। तो जो सतह के लंबवत होगा जो सतह के समांतर होगा, अगर सतह समांतर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दो समविभव सतह एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। देखिए यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, बिहार बोर्ड इसी क्वेश्चन को पूछता है, कहता है दो समविभव सतह एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, क्यों? तो आंसर देखो, आंसर ना लिख के नोट लिख दिए आप, इसी के अंदर आंसर आ जाएगा। मान लेते एक ये है V बराबर 20 वोल्ट, दूसरा ये है V2 बराबर 30 वोल्ट, एक दूसरे इंटरसेक्ट किया, तो ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बाकी इसका भाषा हम नीचे लिख देते हैं, ऊपर आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर भाषा लिखते हैं इसका। देखिए उस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। लिखे हैं समविभव सतह पर विद्युत क्षेत्र E सतह के लंबवत होता है। यदि दो समविभव सतह एक दूसरे को क्रॉस करे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी जो संभव नहीं है। यही कारण है कि दो समविभव सतह एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। सेम रीजन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, पढ़े थे हम लोग, है रीजन ना, इसको नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आता तो आंसर लिख दीजिएगा, आप वो फिगर बनाइएगा, आंसर लिख दीजिएगा। आई बात समझ में ना, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए जिनको इंग्लिश मीडियम लिखना है वो भी लिख रहे हैं। प्लस क्यू चार्ज है यहाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेगा, प्लस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से इस पहला पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, V1 से V2 ले जाएंगे। क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, विभव तो हर जगह समान होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा 0। आगे लिखे नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द गिवन चार्ज सिस्टम कैन बी एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। अब न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। देखिए ये रहा न्यूमेरिकल का, किसी एक नैनो कूलाम के बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ पर विभव 9 वोल्ट है, करा समविभव पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात करा। क्वेश्चन बनाओ तो बने, क्वेश्चन बहुत इजी है क्वेश्चन, हम लोग विभव का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, वहां से R का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा। निकाल तो क्या क्या दिया हो देखते हैं, आवेश दिया हुआ है तो सॉल्यूशन करते हैं। बना तो ट्राई करो, तो 1-2 मिनट का समय देते हैं, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। देखो नए क्वेश्चन बनाते हैं। बन गया होगा मित्र बहुत का। एक नैनो कूलाम है ना, नैनो मतलब 10 पावर -9 कूलाम हो गया। V कितना दिया है 9 वोल्ट, कितना दिया हुआ है R और क्वेश्चन, क्योंकि V बराबर क्या होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। V बराबर लिख सकते हैं 9 × 10 टू द पावर 9 Q बटा R। तुम सीधा लिख सकते हैं, R इधर ला लें, लिख सकते हैं 9 × 10 टू द पावर 9 गुना Q बटे V। 9 × 10 टू द पावर 9, Q बदले कितना है 1 गुना 10 पावर -9, V कितना है 9 वोल्ट, कट गया ना, ये V ये कट गया, R कितना आया 1 मीटर, कितना आ गया R 1 मीटर। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कर लो, समझ में आ गया ना। Q दिया हुआ है 1 नैनो कूलाम, नैनो 10 पावर -9, V 9 वोल्ट, R दिया है। V का फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या 9 × 10 पावर 9 Q बटा R इधर ला लिए, V इधर ला दिए, भाग दिया, आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो ये जो न्यूमेरिकल है एस.सी. वर्मा का न्यूमेरिकल है। इंग्लिश मीडियम वाले जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए खास करके एस.सी. वर्मा का न्यूमेरिकल 62 का ए नंबर है और पेज नंबर 123 में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ कार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम करते क्या है, ये क्वेश्चन है पहला 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट है और ये कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 30 डिग्री पर रखा हुआ है। एक एक्स दूसरा वाई एक्सिस के बीच रखा गया, ऐसा पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आपसे, निकाल क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जानते हैं जी, परपेंडिकुलर होता है। हम देखिए आप लोग क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिए ना, सर सॉल्यूशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड खींच देते हैं। खींचिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच कितना हुआ, 90 डिग्री बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिग्री पर होता है आप ही बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना डिग्री पर, 90 पर होता है ना। हम जानते हैं पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। यह एंगल कितना बना 90, सबका ना। और ये कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज। ये कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। और एंगल कितना हो गया जी 90 30, इसके साथ एंगल कितना बन गया 90 30 120। थीटा का वैल्यू कितना आया, यूनिफॉर्म है। इसके बाद थीटा आ गया आपका 120 डिग्री। एंगल बिटवीन किसी किसके बीच कौन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हैं, आसान से आ जाएगा आंसर। क्या पढ़े हैं, डेल्टा वी अराउंड क्या पढ़े हैं, माइनस ई इंटू डेल्टा पढ़े हैं, ई डॉट डेल्टा। ई निकालना है ना, ये क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना डिग्री 120 डिग्री है, तो वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए निकालेंगे। पहले बी का निकालेंगे फिर ए का निकालेंगे। अगर मान लेते हैं हम यहाँ वैल्यू देखते हैं ए बी सी डी, तो आसान से निकल जाएगा ना। यहाँ दिया हुआ आपका, यहाँ मान लेते हैं ये पॉइंट बी रहा, ये पॉइंट ए रहा, तो बी का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ 20 वोल्ट माइनस ए का वैल्यू कितना है, कितना वोल्ट है 10 वोल्ट माइनस ई तो पता नहीं, डेल्टा आर। डेल्टा आर कितना हुआ जी, डेल्टा आर कितना है 10 पर पावर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है 10 20 30 40। क्वेश्चन दिया हुआ है सब किसमें, सेंटीमीटर में। क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, क्वेश्चन है 62 का ए। इसके बीच का डिस्टेंस, यहाँ से अंदर 10, यहाँ से अंदर 20, डिस्टेंस कितना होगा, 20 में से 10 घटे कितना आएगा, 10 आएगा ना। 10 सेंटीमीटर को मीटर में माइनस 2 से गुना करते हैं पावर। कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 120 होगा क्या। अच्छा कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60, कॉस 30 का वैल्यू लेगा ना 120 कितना, तो माइनस हाफ कितना हो जाता है, घटा इधर 20 में से 10 जाए कितना आएगा 10 माइनस ई गुना 10 पर पावर -2 गुना माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 गुना 20 हो गया, 20 बराबर ई गुना 10 पर पावर -2। ई निकलेगा 20/10 गुना 10 पावर 2।
कितना गया जी 200। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, वोल्ट प्रति मीटर, ये होता है ना, वोल्ट था ये, प्रति किस में आया, मीटर में। 200 वोल्ट प्रति मीटर, 200 वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका ए बी सबका डिस्टेंस दिया, यहाँ से 10, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, सबका डिस्टेंस तो समान है 10 सेंटीमीटर का। और कितने डिग्री पर, 30 डिग्री, 40, 30 डिग्री, 30 डिग्री पर कौन है, 10, 20, 30 वोल्ट। कह रहा है ए और बी, इसके और इसके बीच पूछ रहा है, इसके और इसके बीच जब पूछ रहा है तो विभव का अंतर क्या होगा, वी माइनस बी ए, 20 माइनस 10, ई फॉर्मूला तो होता ही है, ई डेल्टा कॉस थीटा, थीटा 120 डिग्री हो गया, क्योंकि टोटल एंगल इतना बन गया ना, 90 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कॉस 120 माइनस 1 गुना भाग किया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और है, देखो देखिए अगला क्वेश्चन अपना बुक से देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन इस तरह बना हुआ है डायग्राम, 60 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। यहाँ से इसकी दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी दूरी है 20, यहाँ से इसकी कितनी है 30, मतलब सबका अंतर कितना है। और यह फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। एंगल कितना बन रहा है, एंगल तो कुछ दिया हुआ नहीं है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, ई बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, याद कीजिए फॉर्मूला, के क्यू बटा आर स्क्वायर पढ़े हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, पहले डायग्राम उतारिए सॉल्व करते हैं। लिख लिए, ई कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, और ई का वैल्यू कितना होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो मुझे मालूम है। अब इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को क्या पता है, कुछ याद है, हम लोग पढ़े हुए हैं फॉर्मूला, डेल्टा वी और फॉर्मूला पढ़े हैं, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर पढ़े हैं क्या, याद कीजिए तो पढ़े हैं, जस्ट फॉर्मूला यूज किया है। ये क्या होगा, ये डी वी माइनस डी ए होगा क्या, अच्छा माइनस इंटीग्रेशन ई बदले क्या लिखेंगे, के क्यू बटे आर स्क्वायर डी आर कॉस थीटा। कॉस कितना डिग्री हो जाएगा जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में है, समयुक्तल दोनों बीच का एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। तो v का वैल्यू कितना है, देखिए 30, a का वैल्यू कितना है 60, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। ऐसा होगा, ऐसा होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 30 माइनस के क्यू बाहर आ जाएगा, 1 बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर गायब हो जाएगा, 30 बराबर के क्यू आर पर पावर माइनस 2 डी आर। इंटीग्रेशन आता है करने, इंटीग्रेशन करने आता है जी, इंटीग्रेशन कीजिए। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कीजिएगा, देखिए कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं, तो 20 से कहाँ तक जाना है 10 तक, 20 से कहाँ तक जाना है 10 तक, मतलब अपर लिमिट में क्या हो जाएगा 20, दूसरे क्लास लिख देते हैं 20, लोअर लिमिट कहाँ है मेरा 10। 20 से कहाँ तक जाना है हम लोग को, 10 तक जाना है। बोलो क्या होता है फॉर्मूला, 30 बराबर के क्यू आर पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1। इन प्रोसेस क्या होगा, 30 बराबर माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस के क्यू 1 बटे आर 10 ऊपर 20, 30 बराबर माइनस के क्यू 1 बटे 20 माइनस 1 बटे 10, माइनस के क्यू 1 माइनस 2 बटे 20, 30 बराबर के क्यू बटे 20 आए क्यू। अच्छा के क्यू कितना आ जाएगा, के क्यू बराबर कितना आएगा 600, के क्यू कितना आएगा 600 आएगा। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में, और किस में आएगा सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, 6। तो कितना आएगा आंसर, के क्यू का भी कितना आएगा 6, के क्यू कितना वैल्यू आएगा 6 आएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तक,
दिख रहा है सबको? ये कुछ नहीं है। नोट कर लिए? ई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसलिए ई बराबर कितना आ जाएगा, के क्यू कितना निकालें, 6 निकालें, 6 बाय आर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। नोट कर लीजिए इसको। आज का क्लास यहीं तक है, आप उसको नोट करें। क्यू पोटेंशियल सरफेस हम लोग का खत्म हो चुका है। आज का क्लास में दोनों के लिखे हुए हैं, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी। जिनको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश वाले सब टर्म लिख लेंगे, यूज कर लेंगे। जिनको हिंदी लिखना है उनके लिए हिंदी में लिखा गया है। न्यूमेरिकल में हिंदी वाले के लिए भी एक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी 2 न्यूमेरिकल है। एससीबी का न्यूमेरिकल हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। आप अपने हिसाब से डिसाइड करके नोट कर लेना, क्योंकि मेरा क्लास में दोनों चल रहा है, बाइलिंगुअल साथ साथ हो रहा है, तो थोड़ा दोनों टाइप के क्वेश्चन का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। आज क्लास यहीं तक दोस्त, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं।